पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि लगातार चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस की हो, तमाम पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। चुनावी सरगर्मियां राज्य में बहुत तेज हैं। अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं चुनाव में। किस तरह की बातें, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर आप इस वक्त देख पा रहे हैं? लगभग मान के चलिए असीम की 2.5 दिन का वक्त अब बचा है। आज हो गई है 13 तारीख, 15 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इन 2.5 दिनों के अंदर ही जो है तमाम दोनों राजनीतिक दल, जो प्रमुख दल मध्य प्रदेश में हैं, उनको अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है और मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। देखिए, अब फोकस वहां है जहां पर कमजोर है पार्टियां। जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जहां पर बीजेपी को अच्छी सफलता पिछले चुनाव में नहीं मिली थी, वहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री बड़वानी पहुंचेंगे। देखिए, निमाड़ में 13 सीटें हैं। मालवा निमाड़ को अगर समझें उसके आंकड़े को, तो 66 सीटें कुल मालवा निमाड़ में आती हैं और निमाड़ क्षेत्र बड़वानी जो है वो निमाड़ में आता है, यानी कि 13 सीटें जो है वो निमाड़ में आती हैं। और बीजेपी को पिछली बार निमाड़ में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई थी, लिहाजा प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, ये मान सकते हैं कि बीजेपी एक बड़े वर्ग तक, यानी कई विधानसभा क्षेत्रों तक उसका असर देखने को मिलेगा। बीजेपी का अपनी बात रख पाएगी। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें, जिनको वो मिस्टर बंटाधार कहते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लगातार वो मिस्टर बंटाधार कहते हुए आए हैं, उनके गढ़ राघोगढ़ यानी कि गुना राघोगढ़ में आज एक सभा करने जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल का इलाका है, गुना अशोकनगर की अगर बात की जाए तो वहां रैलियां उनकी होंगी, दतिया वो पहुंचेंगे। लिहाजा ग्वालियर चंबल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव में काफी उठापटक जो थी वो ग्वालियर चंबल में ही देखने को मिली थी। कुल मिलाकर बीजेपी ऐसे कोई क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ना चाहती जहां पिछले चुनाव में उसको सफलता नहीं मिली थी, अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं आज, और असीम राहुल गांधी भोपाल में 2 सभाएं तो करेंगे ही, साथ ही उन इलाकों में भी जाएंगे जहां पर जो कभी कांग्रेस की परंपरागत सीट रहा हुआ करती थी और जो अब कहीं ना कहीं प्रत्याशी बदलने के बाद कांग्रेस वहां कमजोर दिखाई दे रही है, वहां पर कांग्रेस का फोकस है। लेकिन राहुल गांधी का मध्य प्रदेश आना सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। सनातन के मुद्दे पर जिस तरीके से इंडिया अलायंस के भाग है कांग्रेस, और सनातन के मुद्दे पर राहुल गांधी की जो चुप्पी अभी तक देखने को मिली है, उसको लेकर थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक स्टेटमेंट आया है कि राहुल गांधी चुप क्यों है, क्या ये उनकी मौन स्वीकृति है सनातन के मुद्दे पर, इस तरह की जो बात इंडिया अलायंस की तरफ से की गई थी। इस तरह के कई सवाल जो है, ओबीसी का मुद्दा जो हाल में छत्तीसगढ़ में भी हम देखने को मिल रहा है, आज चर्चाओं में निकल कर आया, ओबीसी के मुद्दे पर भी शिवराज सिंह चौहान ने ये सवाल पूछे हैं कि बताएं कांग्रेस कि अब तक कितने देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ओबीसी दिए हैं, कितने मुख्यमंत्री ओबीसी अब तक कांग्रेस ने दिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो बयानबाजियां कांग्रेस की रैलियों से निकल रही, वो बीजेपी की तरफ से उसके पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आदित्य, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, चलिए समय की कमी है आदित्य, हम आपसे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को।